वेलकम गाइस। आज सैटरडे है यानी ओटीसी के चार्ट्स रहने वाले हैं। यूएसडी एआरएस का मैंने पेयर ले लिया है। ट्रेंड हमारे पास डाउन है। आफ्टर दैट 2 कैंडल्स आ रही है। 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, डेफिनेटली बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, मार्केट भी बना सकते हैं, सेलर्स भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल पर देखेंगे उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी क्या बनेगी। अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है इस रेड कैंडल की अपर विक, यानी वो लास्ट कैंडल है। लास्ट कैंडल की अपर विक इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ बायर्स के लिए वो पहला रेजिस्टेंस है। और इस कैंडल को ओवरलैप लेवल के जोन में रखा गया, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल रेड बनेगी क्योंकि इस कैंडल को एक ओवरलैप लेवल पर रखा गया है। ओवरलैप लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल। आफ्टर दैट प्रीवियस कैंडल एक गैप अप करके भी गई है। वो गैप को फिल करने का भी एक चांस बनता है मार्केट का कि गैप को फिल करने सेलर्स नीचे जाएं। पीछे से मोमेंटम किसका है? सेलर्स का है। मोमेंटम में 2 कैंडल्स आई है, रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। तो सेलर्स को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिलेगी अपनी कैंडल को बनाने के लिए और प्रीवियस 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाने के लिए। इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर ली है। इस कैंडल का मैं कोई रिएक्शन नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड नहीं करनी है। मैं पेशेंस के साथ ट्रेड करने वाला हूँ। हर कैंडल में ट्रेड करना का मतलब क्या है कि आपकी एक्यूरेसी में गिरावट आ सकती है, क्योंकि हर कैंडल पर ट्रेड करने के लिए का मतलब यही है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो डाउन हो सकती है। अगर आप वेट करके ट्रेड लोगे, श्योरिटी के साथ ट्रेड लोगे, पूरे फोकस के साथ ट्रेड करोगे तो एक्यूरेसी आपकी डेफिनेटली पीक पर रहेगी। और प्रेजेंट वाली कैंडल ने गैप डाउन किया है, कोई रीज़न नहीं है मेरे पास तो मैं स्किप करूंगा ट्रेड। तब तक के लिए कोई और चार्ट्स देख लेते हैं क्योंकि ओटीसी के चार्ट्स हैं गाइस, और ओटीसी में आपको पता ही है चार्ट्स की कमी नहीं है। जैसे कि लाइव मार्केट में रहते हैं 3 से 4 चार्ट्स, उसमें भी 70% रिटर्न मिलता है। पर ओटीसी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ओटीसी पे 93% के चार्ट्स मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ओटीसी के लिए बोल रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। लेकिन जो मैं ओटीसी पे ट्रेड्स करता हूँ वो भी लाइव मार्केट के बेस पर ही करता हूँ। इसके लिए कोई डिफरेंट नॉलेज नहीं करता मैं यूज़। यस, ओटीसी के लिए एक अलग नॉलेज हो सकती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं कि ट्रैपिंग चलती है ओटीसी पर। डेफिनेटली चलती होगी, चलती है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस बेस पे ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं लाइव मार्केट के चार्ट्स को जैसे ट्रेड करता हूँ मैं उसी को देखते हुए उसी नॉलेज के साथ मैं इस पर भी ट्रेड करता हूँ। सो प्रेजेंट वाली कैंडल गाइज को रेड बनना है। क्यों रेड बनना है? क्योंकि ये ऑलरेडी इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट करने में 2 बार फेल हो चुके हैं। सो प्रेजेंट वाली कैंडल गाइज एक रेड कैंडल बननी चाहिए। बट मुझे दुख भी हो रहा है, मैंने पहले क्या बोला था कि मैं पेशेंस के साथ ट्रेड करने वाला हूँ, फुल फोकस के साथ, और ये ट्रेड मैंने विदाउट एनी एनालाइजेशन ट्रेड कर ली है। सो ये ट्रेड आई थिंक अब लॉस होगी, इस चार्ट से निकल ही जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसी ट्रेड विन भी होती है, मुझे फिर भी दुख होता है कि मैंने ऐसी ट्रेड करी ही क्यों। सो उस ट्रेड से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर ट्रेंड क्या है हमारे पास? ट्रेंड हमारे पास एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का है क्योंकि अभी तक लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। जब तक लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है। सो इंगल्फिंग बना है। बायर्स का टास्क क्या होगा? इंगल्फिंग के की लेवल को वो फेल कर दें। अगर फेल कर दिया उन्होंने तो नेक्स्ट कैंडल पर बायर्स की ट्रेड होगी और सेलर्स फेल नहीं कर, यानी बायर्स फेल नहीं कर पाए। सो प्रेजेंट वाली कैंडल गाइज एक रेड बनेगी। मैं प्रीवियस जो मेरा लॉस था उसको रिकवर करने के लिए 3 ट्रेड्स ओपन कर लेता हूँ क्योंकि सेलर्स ने खुद ही इंगल्फिंग के की लेवल की रिटेस्ट खुद ही कर लिया है। ये सेलर्स की स्ट्रांगनेस है। प्रेजेंट वाली कैंडल एक टावर कैंडल बनने वाली है। टावर कैंडल का मतलब बहुत बड़ी कैंडल, क्योंकि बायर्स इसका ब्रेकआउट करने में फेल तो दूर की बात है, वो अपनी कैंडल ही नहीं बना पाए। वो बायर्स की और भी वीकनेस है, वो कोई सेलर्स की वीकनेस नहीं है कि वो प्रीवियस वीक के अंदर क्लोज कर चुके हैं। आपको साइकोलॉजी को समझना है मार्केट की, तभी आप ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज ऐसा तुक्का लगाओगे कि इसके वीक के अंदर सेलर्स की वीकनेस है, 2 कैंडल्स आई है मोमेंटम में, रिट्रेसमेंट बना सकते हैं, तो आपका लॉस ही होगा। अभी रेड कैंडल बनी है, उसके पीछे प्योर लॉजिक है कि क्यों वो रेड बन रही है, क्योंकि ऊपर से रिटेस्ट खुद ही इसने कर लिया है। सो मेरी वीडियोस को देख के आपको यही बिल्ड करना है, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। बाकी मार्केट में कुछ नहीं रखा है। इस कैंडल ने अभी ओवरलैप का ब्रेकआउट किया है, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल अभी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है क्योंकि गाइस उसने एक पोजीशन का भी ब्रेकआउट करा है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको शायद पता होगा, शायद नहीं, उनको पता होना चाहिए कि क्यों वो ग्रीन कैंडल बन सकती है प्रेजेंट वाली। मैं ट्रेड नहीं करूँगा यहाँ पर क्योंकि मैं, जैसा मैंने पहले भी बोला है, मैं श्योर ट्रेड्स ही करना चाहता हूँ। और उसी चक्कर में मैंने फिर दूसरी ट्रेड अपनी गलत कर ली थी।
सो चार्ट को चेंज करते हैं। यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, स्ट्रांगली बायर्स का ट्रेंड है गाइस, स्ट्रांगली बायर्स का मोमेंटम है। आफ्टर दैट बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स हमें मार्केट में शो हो रहे हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड की जा सकती है बायर्स या सेलर्स के बीच, जैसा कि ये कैंडल अभी बोलेगी। अभी बायर्स की हमें अवेलेबिलिटी शो हुई है यहाँ से 72 के राउंड नंबर लेवल से। क्या वो इसका ब्रेकआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, वो बात कन्फर्म है। और प्रेजेंट कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ कर दी है, नीचे। तो मुझे चाहिए नीचे से बायर्स का पुश, स्ट्रांगली पुश चाहिए। अगर बायर्स का मुझे पुश मिलता है तो मैं बायर्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे बायर्स की कोई अवेलेबिलिटी प्रीवियस कैंडल में शो नहीं हुई है। वो हुई है तो यहाँ से हुई है 72 से। सो बायर्स की मुझे उतनी अवेलेबिलिटी शो नहीं हुई जितनी मुझे चाहिए थी, पर फिर भी मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है, क्योंकि बायर्स इस कैंडल में पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपनी कैंडल बना सकें, ताकि प्रीवियस 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट बना सकें बायर्स। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो बायर्स का स्ट्रांगली एक ऊपर की ओर मोमेंटम है, तो बायर्स पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा मौका बायर्स यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेलर्स की हमें अवेलेबिलिटी शो हो रही है। वो तो हमें इस रेड कैंडल ने भी बताया है कि इस पॉइंट से ही सेलर्स मार्केट में आए हैं। और प्रेजेंट वाली कैंडल में मुझे अब थोड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि बायर्स की अवेलेबिलिटी 72 पे थी और 72 पे बायर्स अभी नहीं गए हैं। 1 सेकेंड बाकी है गाइज, और ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। अब प्रेजेंट वाली कैंडल गाइज ना रेड बन सकती है। क्यों? क्योंकि बायर्स की अवेलेबिलिटी 72 पर है और सेलर्स तो ऊपर से मार्केट में डोमिनेट कर ही रहे हैं। सो प्रेजेंट वाली कैंडल रेड बन सकती है। इस कैंडल पे मैं बायर्स की ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, ये ट्रेड भी मुझे अवॉइड करनी होगी। पेशेंस के साथ ऐसे ही ट्रेड्स होती है, रुक रुक कर ट्रेड करोगे, फोकस भी रहेगा और बोलना भी आपको साथ साथ है। इसीलिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो मेरा सेशन हो उसमें मैं बोल बोल कर ट्रेड्स करूँ, ताकि फोकस मार्केट में एक्टिव रहे और आपका जो माइंड है वो बिल्कुल एक शांत स्वभाव पे रहे। आपका प्रिडिक्शन परफेक्ट होनी चाहिए, फुल फोकस होना चाहिए मार्केट में। और बोल बोल कर यही होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ, बोल बोल कर आप ट्रेडिंग करो, ताकि जो मार्केट में हो रहा है आप उसी के साथ मार्केट में अपने थॉट्स भी रखते जाओ। सो प्रेजेंट वाली कैंडल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वो रेड बन सकती है, लेकिन रेड वो नहीं बनी और वो बायर्स की कैंडल बन गई और इसने गैप अप कर दिया। गैप अप करके इसने क्या स्किप करा है हमें नहीं पता, क्या स्किप इसने किया है। सो विदाउट एनी सेंस गैप अप हुआ है, इस पे ट्रेड नहीं हो सकती है। तब तक के लिए यूएसडी पीकेआर का चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में स्ट्रांगली अप ट्रेंड है, लेफ्ट साइड में कोई भी रेफरेंस नहीं है। सो मजा आएगा इस चार्ट पे गाइज। और इस चार्ट पे अभी 500 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट हुआ है, यानी वो एक लोअर हाई लेवल है 500 का राउंड नंबर लेवल। क्योंकि लेफ्ट साइड में रेफरेंस नहीं है, प्रेजेंट वाली कैंडल गाइज रेड बनेगी, क्योंकि रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको बता देता हूँ कि कौन सा लेवल है 500 का। 500 का लेवल गाइज ये वाला है, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये 500 का राउंड नंबर लेवल है और 500 के राउंड नंबर लेवल को रिटेस्ट करने ही ये कैंडल नीचे आई है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है वहाँ पर। जस्ट गैप अप भी अब वहाँ पर हुआ है, गैप अप की वजह से भी वो रेड बन सकती है। और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। इसने कर दिया है गैप अप, किसको ब्रेक करने के लिए? 500 के राउंड नंबर को ब्रेकआउट करने के लिए, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल को रेड बनना चाहिए। और मैंने रेड के लिए ट्रेड कर भी ली है। तो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करेगी। वैसे मुझसे गलती ये हो गई है यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप मोमेंटम देख सकते हो और मोमेंटम में गाइज 1 सिंगल रेड कैंडल है। मैंने एक कैंडल पर भरोसा करके सेलर्स की ट्रेड करी है, तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा यहाँ पर रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर देखते हैं, कैंडल को बनना तो रेड चाहिए, क्योंकि गाइज लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर, तो 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट आ सकती है। और 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट का मतलब है कि बायर्स नेक्स्ट कैंडल में आ सकते हैं और सेलर्स भी मोमेंटम बना सकते हैं नीचे की ओर। सो ऐसा नहीं है कि 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट ही बनाया जा सकता है। नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बन गई, यानी सेलर्स ने अगर मोमेंटम क्रिएट कर लिया, तो मार्केट फिर नीचे जाने वाली है, ना कि ऊपर। मैंने इसी वजह से वो ट्रेड करी थी और ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। अब मैं मार्केट में ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने वाला हूँ, 1 से 2 ट्रेड्स ही मार्केट में आगे करूँगा। अगर मेरी नेक्स्ट ट्रेड विन होती है तो मैं नेक्स्ट के साथ जाऊँगा, अगर नेक्स्ट ट्रेड ही मेरी लॉस होती है मैं अपना सेशन क्लोज कर दूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। सो अभी मार्केट में इस कैंडल में डेफिनेटली गाइस फाइट होगी। ऊपर से इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया गया है। इवनिंग स्टार पैटर्न किसका है गाइस, आप मुझे कमेंट में बताओ, इवनिंग स्टार पैटर्न किसका है?
मैं ही बता देता हूँ। इवनिंग स्टार पैटर्न सेलर्स का पैटर्न है और बना कहाँ पर है, वो ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड में इवनिंग स्टार पैटर्न का मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर्स नीचे जाना चाहते हैं, इसीलिए सेलर्स ने अप ट्रेंड में एक इवनिंग स्टार का पैटर्न फॉर्म किया है। और प्रेजेंट वाली कैंडल अभी इस ग्रीन कैंडल की अपर विक पर स्ट्रगल कर रही है। इसका ये ब्रेकआउट करते हैं तो देखते हैं फिर नेक्स्ट कैंडल पर कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलने वाली है। और 432 सेकेंड बाकी है, लेट्स सी। इस कैंडल ने उसका तो ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन बायर्स की पोजीशन इसने नीचे बताई है और इसने क्लोजिंग गाइस पर इवनिंग स्टार के इस की लेवल पर कर दिए, यानी प्रेजेंट वाली कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। और मैंने बायर्स की ट्रेड कर भी ली है। सो मेरी आज की शायद ये लास्ट ट्रेड रहने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये लॉस हो सकती है ट्रेड, क्योंकि इवनिंग स्टार के की लेवल के गाइस मैंने ये ऊपर से ट्रेड ले ली है। वैसे देखते हैं, अब 37 सेकेंड बाकी है इस कैंडल में और वहाँ पर ओवरलैप लेवल भी है। सो हो सकता है मेरी ट्रेड गाइस लॉस हो जाए। 30 सेकेंड बाकी है, देखते हैं। क्यों मैंने ट्रेड करी है, क्योंकि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो एक इवनिंग स्टार के की लेवल पर हुई है। ये भी एक इवनिंग स्टार का की लेवल है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। ये इवनिंग स्टार का की लेवल है, ये इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग। इसी वजह से मैंने बायर्स की ट्रेड करी है और नीचे से इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर इस कैंडल को रखा गया, इसी वजह से मैंने वो बायर्स की ट्रेड करी थी। पर एंट्री पॉइंट के चलते मेरी ये ट्रेड लॉस हो चुकी है, यानी आज का सेशन मुझे यहाँ पर ही क्लोज करना होगा, या मैं एक ट्रेड और चांस ले सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड तो मेरी विन है गाइस। सो लास्ट ट्रेड कर लेते हैं, क्या जा रहा है। अगर $10 मेरा लॉस भी होता है, मैं 133 पे क्लोज कर दूंगा। सो इस वाली कैंडल का वेट करते हैं। अभी बायर्स ने इंगल्फिंग करी है, वो भी सेलर्स की वीकनेस के बाद, यानी नेक्स्ट कैंडल पे सेलर्स को टास्क होगा कि वो इस की लेवल का ब्रेकआउट कर दे, इंगल्फिंग के की लेवल का, प्लस इस इवनिंग स्टार का भी ब्रेकआउट कर दे। नेक्स्ट कैंडल होगी लास्ट ट्रेड मेरी, और वो शो ट्रेड मुझे इससे बेस्ट नहीं मिल सकती है। 23 सेकेंड बाकी है, आई होप कि ये इसका ब्रेकआउट नीचे को कर ले, लेकिन वहाँ से ही इस कैंडल में बायर्स की रिजेक्शन मुझे दिख रही है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल को गाइस इसका ब्रेकआउट करना होगा तो ही मैं सेलर्स की ट्रेड कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं हो सकती ट्रेड यहाँ से। 7 सेकेंड बाकी है, लेट्स सी। 5 सेकेंड है और फिर से ऊपर धकेला गया। 2 सेकेंड है, तो ये कैंडल ऊपर जाए, पहले ऊपर जानी चाहिए पहले ये कैंडल, और ऊपर चले भी गई है और मैंने लास्ट ट्रेड अपनी कर ली है। कहाँ से ट्रेड करी, इंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर से, क्योंकि इंगल्फिंग का की लेवल का ब्रेकआउट सेलर्स ने किया है, तो इसके ऊपर ये कैंडल नहीं जा सकती, यानी आज की मेरी आखिरी ट्रेड इससे बेस्ट मुझे नहीं मिल सकती है। डेफिनेटली वो कैंडल ग्रीन बन सकती है। क्यों बन सकती है ग्रीन, क्योंकि इसने इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, इसी वजह से वहाँ से बायर्स मार्केट में आए थे। लेकिन मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ पर है, इंगल्फिंग के की लेवल पर, उसका सेलर्स ने ब्रेकआउट करा है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल गाइस ग्रीन बन सकती है, लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट के ये नीचे क्लोज करेगी और मेरी आज की ये लास्ट ट्रेड भी रहने वाली है। लॉस होती है तो भी मैं अपना सेशन क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ऐसा लॉस का मतलब यही है कि मार्केट में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। मेरी पिछली ट्रेड जो थी वो एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हुई थी। सो लेट्स सी गाइज, वहाँ पर ही स्ट्रगल कर रही है कैंडल जहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट है और उसके नीचे क्लोज कर चुकी है, यानी मेरी प्रिडिक्शन में कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और ये ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है। सो आज का सेशन मुझे यहाँ पर ही क्लोज करना है गाइज, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, अपना प्रॉफिट हो चुका है निकलो मार्केट से टाइम से, वो भी ओटीसी के चार्ट्स हैं। सो आज की वीडियो यहाँ पर ही क्लोज करते हैं। आई होप आपको जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्यों मैंने ट्रेड्स करी, उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था। ऐसे ही आपको भी ट्रेड्स मार्केट में करनी है और बोल बोल कर करनी है और फुल फोकस के साथ करनी है, तभी आप बाइनरी ऑप्शन पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म में तो कोई भी प्रॉफिट कर सकता है 1-2 दिन, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करता है जो, वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।